आज मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा बोला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। और ये आतंकी साया क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि बड़ा हमला हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले पाकिस्तान में लाशें बिछ गई हैं। आतंकियों ने 64 गाड़ियों के काफिले को निशाना बना। उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले आज ऐसी पोजीशन में हैं कि वो अपनी आजादी डिक्लेयर कर दें और डिक्लेयर कर सकते हैं। कुरम पाराचनार में 130 लाशें उठाने और अमन मुआहिदे पर तमाम फ्रीकैन की रजामंदी के बावजूद मगर अभी तक लाशें गिरने का सिलसिला ना थम सका। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दी आजादी तो यूएन भी उनको एक्सेप्ट कर लेगा और पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। ये बात उन्होंने नेशनल असेंबली में बोली। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। अगर उनकी आवाज़ जो है, अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजलुर रहमान ने। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकियां बंद कर दी गई हैं, कोई हुकूमत नहीं है। कुरम में एक दफा फिर बदअमनी का ये जो सिलसिला चल निकला है, इसकी एक तो रीजन आप क्या समझ रहे हैं? क्या वहां पर जो इकदाम किए जा रहे थे वो सफिशिएंट नहीं? आज मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा बोला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले आज ऐसी पोजीशन में हैं कि वो अपनी आजादी डिक्लेयर कर दें और डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दी आजादी तो यूएन भी उनको एक्सेप्ट कर लेगा और पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। ये बात उन्होंने नेशनल असेंबली में बोली। पहले हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या बोला। कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। ये बात हमने आपको बहुत पहले बताई थी कि 5 से 7 जिले जो हैं वो टूट सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअली बीएलएफ इतनी स्ट्रांग है, उनकी अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे घुसती भी नहीं है। तो पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनका क्या मतलब होता वहां जाने का? वो जाएंगे क्यों? वो ऑफिसर्स जो हैं वो अलग रहते हैं। उनको वो कहते हैं कि भाई हमारी वो कमाई नहीं, हम क्यों जाएं? और पाकिस्तानी आर्मी बोलती है कि यार मरने क्यों जाना है वहां पे, हम नहीं जाते। ये पूरी कहानी है। इस पूरी कहानी में बहुत सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक विघटन की स्थिति जैसी उत्पन्न हो चुकी है। और जैसे हमने बोला था 8-7-8 दिन पहले, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उधर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मिलिट्री लीडरशिप पे अवाम का जो एतबार है वो खत्म हो चुका है। और पाकिस्तान की जो सियासत में जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। आपके पास अगर लीडरशिप होगी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे अगर पॉलिटिशियंस होंगे तो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और आपने इमरान खान को अंदर डाल के रख दिया जो जन नेता है, और पाकिस्तान के अंदर जनरल असीम मुनीर है, उनके तो कुछ और ही किस्से आ रहे हैं। तो एक तरह से इंटायर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग डिस्क्रेडिटेड। और आप ये देखिए जिस हिसाब से अभी IMF की टीम भी उधर गई है, उनको $2.5 बिलियन का लोन देने के लिए वो भी सोच विचार कर रही है। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है। और बॉर्डर एरियाज में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस को रोज वो लोग मौत के घाट उतार रहे हैं, 4-5 लोगों को। कहीं कभी कभी तो खबर आती है कि 18 से 20 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। और एक और एक चीज है, लास्ट मंथ उन्होंने बुलेटिन भी निकाला था कि हमने इस महीने 110 वारदात की, इतने पाकिस्तानी
जो सोल्जर्स है उनको मौत के घाट उतार दिया। और 2024 में 383 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। और 1 फरवरी को आपको मालूम है 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। 4-5 तो नॉर्मल ही है, अगर 10 के ऊपर चले जाता है तो एक बड़ा न्यूज हो जाता है। तो एक तरह से आप देखिए, उन्होंने तो एक तरह से बोल भी दिया है कि आप 3 या 4 महीने में रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और जहां तक उन्होंने, फजलुर रहमान ने और भी बोला है कि वहां पे ऐसा हो रहा है कि कुछ चौकियों पर पुलिस जो है वो नाकाबंदी भी नहीं कर रही है, और आर्मी मैन तो उधर है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं है उधर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के रीजन में। रोहित जी, रोहित जी, रोहित जी, मैं यही बता रहा था कि आप ये देख लीजिए कि बलूचिस्तान जो है 44% है पाकिस्तान टेरिटरी का। और आपको मालूम है वो उसके अंदर रिच मिनरल्स है, उसके अंदर आप ये देखिए नेचुरल गैस है और बहुत सारे रिच मिनरल्स है जिसको एक्सट्रैक्ट करता है चाइना। और वहां पे बोला जाता है कि जैसे उधर उन्होंने जो पोर्ट बना के रख दिया है और जो एयरपोर्ट बना के रख दिया है, उसके लिए हजारों लोगों को डिस्प्लेस किया गया है और आज भी वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले साल भी बलूचिस्तान के लोग वहां पे पोर्ट में चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर की जो इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग है उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे 1 महीने तक। तो कहीं ना कहीं आक्रोश की स्थिति है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का मतलब पाकिस्तान का आधे से ज्यादा रेवेन्यू बलूचिस्तान से आता है और वो पाकिस्तान का सबसे इम्पोवरिश्ड नेशन है। तो सर प्रॉब्लम तो आने ही है। इस वक्त जब हमारा ऐवान यहां बैठा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं और पुलिस अमला उसमें महसूर है और सड़कें और इलाके और गलियां ये मुसल्लह कुव्वतों के हाथ में है। कब सोचेंगे हम मुल्क के लिए? खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकियां बंद कर दी गई हैं, कोई हुकूमत नहीं है, क्या बोलेंगे सर? देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से डूरैंड लाइन को वो मानते भी नहीं है, और तालिबान भी नहीं मान रहे और बलूचिस्तान वाले भी नहीं मान रहे। और मेरे हिसाब से दोनों कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट में एक तरह से वो पाकिस्तान आर्मी पे अटैक कर रहे हैं और एक तरह से ग्रेटर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है साथ में ही लड़ा जा रहा है। और पाकिस्तान को पंजाबिस्तान बनाने का एक तरह से मुहिम चल चुका है। और एक तरह से जहां पे आपने देखा है कि वहां पे हुकूमत ही नहीं है उन कुछ प्रोविंसेस में, तो मतलब ये कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है, परचम है, उधर लहरा ही नहीं रहा है।